मजीद खराबी की सूरत में कम से कम मैं जिम्मेदार नहीं आली जनाब। देख रही है कारी मामा, पत्थर की चक्की जिस तरह गंदुम को पीस डालती है और वक्त की चक्की इंसान को। इन 8-9 सालों में जब से युजार सिर्फ कैद हुआ है, बानो अपनी उम्र से 20 साल बड़ी दिखाई देने लगी हैं। कसूर उनका अपना है। वहां युजार सीफ को जिंदान में डाला और यहाँ खुद को रंज और मुसीबत में। ये सर दर्द मुझे मार डालेगा। अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। जाओ सेनुहा को बुलाओ। छोड़ो मुझे। आप इफरात से काम ले रहे हैं आली जनाब। आपके सरदर्द और बीमारी की वजह यही शराब है। मेरी तस्कीन की वजह सिर्फ यही है। अगर ये बेखबरी ना हो तो ये सरदर्द तो मेरी जान ही ले ले। आली जनाब, फरमा रवाए मिस्र की उम्र दराज हो। मेहरबानी करके पानी मंगवाइए ताकि आली जनाब अपने अद्वियात ले सके। तुम मेरे दर्द के असली सबब के मुतलाशी हो या जानते हो कि मेरा मरज क्या है, लेकिन बता नहीं रहे हो। आप भी जानते हैं कि असल मसला कसरत शराब नोशी है। ये मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ बानो, लेकिन फरमान रवाए मिस्र ने बंदाए नाचीज की बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये शराब ही मेरा वाहिद इलाज है और सिर्फ इसी से मुझे तस्कीन मिल सकती है। लेकिन दर हकीकत जहर कातिल है। क्या बक रहे हो? दर्द की कोई दवा कर सकते हो या नहीं? आली जनाब, अगर आपने शराब नोशी तर्क न की तो मुझे मजबूरन आपके सर की जर्राही करना पड़ेगी और आपके मगज की रगों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे छोटे कीड़ों का खात्मा करना होगा। मेरे दिमाग को चाटने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो ये माबत आमून के कान हैं, और जब तक कि इनका कोई सद्दिवाब ना कर लूं मेरा इलाज मुमकिन नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी भी सूरत तुम्हें जर्राही की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जिंदा बचने का इम्कान बहुत ही कम है। फिर शराब नोशी तर्क कर दीजिए। तर्क तो नहीं, अलबत्ता कम कम पीऊंगा। ये क्या था? बेनरूस से कहो कि थोड़ी सी खालिस और ग्वारा शराब तैयार कर रही। मैं अपने खुदावंदगार को खतरे से आगाह कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तो गोया अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आमून हो तब
मेरे दिमाग को चाटने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो ये माबत आमून के कान हैं। और जब तक कि इनका कोई सत्यवाद ना कर लूं, मेरा इलाज मुमकिन नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी भी सूरत तुम्हें जर्राही की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जिंदा बचने का इम्कान बहुत ही कम है। फिर शराब नोशी तर्क कर दीजिए। तर्क तो नहीं, अलबत्ता कम कम पीऊंगा। ये क्या था? बेनरूस से कहो कि थोड़ी सी खालिस और ग्वारा शराब तैयार कर रही। मैं अपने खुदावंदगार को खतरे से आगाह कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तो गोया अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है आमून। हो तब।
क्या कर रहे हैं जनाब यूज़ार सीफ? फूलों की निगहदाश्त कर रहा हूँ। वो काम जो तमाम उम्र इन्हें करना है। यूज़ार सेफ के लिए कोई फ़र्क नहीं रखता, और वो फूलों की निगहदाश्त हो या फिर वो इंसानों की हो। तख्लिया, मुकम्मल तख्लिया। क्या सुना नहीं? मैंने क्या कहा? तख्लिया। नहीं, तुम रुको, मुझे तुमसे काम है। बहुत गौर से सुनो। तुम्हारी माँ आमून परस्त और बड़ी मुतासिब है। उन्हें हुकूमती मामलात से दूर रखना। मुझे हुनूत करने के बाद उस कब्र में जो मैंने पहले से अपने लिए बनवा रखी है दफन करना। लेकिन आमून का मुजस्मा मेरे हमरा दफन मत करना, क्योंकि मैं आमून पर ईमान नहीं रखता। काहिन बहुत खतरनाक लोग हैं। आईने आमून परस्ती तो मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंतखब किया है, और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर हद से गुजर सकते हैं। इन पर भरोसा मत करना। अपने तमाम राज वो दीवार से कहना। वो हरगिज़ तुमसे गद्दारी नहीं करेगा। अपनी माँ का एहतराम करना, लेकिन उन पर भरोसा मत करना। अपनी अहलिया नफरती से मोहब्बत से पेश आना, और इससे साहिबे औलाद होना। मेरी नस्ल को मुनक़ता मत होने देना। याद रखना कि तहतमुज़ास की नस्ल खत्म न होने पाए।
सल्तनत और हुक्मरानी की मिसाल सूरज के तुलूब और गुरूब होने की सी है। आज आमून होतब सोम की सल्तनत का सूरज गुरूब हुआ है, कल आमून होतब चहारुम का सूरज तुलू होगा। आज आमून होतब सोम हुनूत किए जाएंगे, जबकि कल आमून होतब चहारुम की रस्म ताजपोशी होगी। ताज़ीम किसके लिए? बानो जुलेखा के लिए, कसरे पोतीफार के बानो में मोहतरम के लिए। किस बानो के लिए जिसके पास ना वो पहली सी शान शौकत रही, ना ही वो हुस्न जमाल। बानो, खुद को इतनी भी सरजनिश मत करें। आप हमेशा हमारे लिए बानो जुलेखा रहेंगी, हर रोज़ पहले से भी ज़्यादा अजीज़ व मोहतरम। काश आप भी चलती। आज आमून होतब सोम की आखिरी रसूमात अदा की गई थी। जानती थी, मगर क्या करती, हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आपको शिरकत करनी चाहिए थी। मिस्र की तमाम अशराफज़ादियाँ वहाँ मौजूद थी। मेरा तो पूरा वजूद ही सुगवार है, मज़ीद किसी और सो के मुताबिल नहीं। अब कल की रसूमात का क्या करेंगे? जश्न रस्म ताजपोशी, क्या उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे? ओहो भाई, कल की रसूमात में शिरकत करने पर तो मजबूर हूँ, लेकिन बिल्कुल भी सजने संवरने और अशराफ सादियों से मिलने का हौसला नहीं मुझ में। नफरत, क्या अब नफरती थी? मिस्र की बानुए अव्वल है। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत है। अभी तुम खुद ही देख लेना। ये देखो, जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ, देखा उसने अपनी क्या हालत कर ली। सुना है कि आमून होतब चारूम खुदा आमून पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। अगर ऐसा है तो फिर किस तरह राजी होंगे कि आज आँख मामून के सर पर ताज रखें? ये तो एक रस्म है और कोई चारा नहीं। हमेशा से ही काहिन आज़म और अजीज़ मिस्र दोनों मिलकर फरमारवा की रस्म ताज पोशी अदा करते हैं। मुझे यकीन है कि आमून होतब चाहरम की हुकूमत में मिस्र में नुमाया तब्दीली नुरमा होंगी। वो आमून और माबूद आमून पर बिल्कुल भी अक़ाद नहीं रखते। ये बात उनके लिए मुश्किल पैदा करती है।